राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यूँ तो माँ दुर्गा की महिमा सब जानते हैं, यह भी एक सच्चाई है कि हर सिद्धपीठ की अपनी अलग मान्यता है। आइए इसी कड़ी में बताते हैं बिहार के मधुबनी जिले के उच्चैठ में स्थित सिद्धपीठ माता उच्चैठ भगवती से जुड़ी कहानी। कहा जाता है कि यही उच्चैठ भगवती के आशीर्वाद से महामूर्ख कहे जाने वाले कालिदास विद्वान कालिदास कहलाए। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि उच्चैठ मंदिर के पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी। मंदिर और पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। जब मूर्ख कहे जाने वाले कालिदास अपनी विदुषी यानी कि विद्वान पत्नी विदोत्मा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का काम करने लगे। विद्यालय के छात्र काली मंदिर में हर रोज शाम में दीपक जलाते थे, लेकिन एक बार जब नदी में भयंकर बाढ़ आई तो पानी के तेज बहाव के चलते छात्रों ने काली मंदिर जाने से मना कर दिया। छात्रों ने कालिदास को महामूर्ख जानकर उसे मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दिया। साथ ही छात्रों ने मंदिर की कोई निशानी लाने को कहा ताकि यह साबित हो सके कि वह मंदिर तक पहुंचा था। आदेश के बाद कालिदास दीपक जलाने के लिए नदी के रास्ते किसी तरह मंदिर तो पहुंच गए और उन्होंने दीपक जला दिया, पर बारी आई निशानी छोड़ने की तो उन्होंने दीपक की काली को अपने हाथ पर लगाया और अनजाने में माता की प्रतिमा पर कालिक लेप दिया। इस घटना से माँ काली प्रकट हुई और माँ काली कालिदास को देखकर माँ को उस पर दया आ गई और कालिदास से वरदान मांगने को कहा। कालिदास ने अपनी पत्नी से तिरस्कृत होने की कहानी माँ काली को सुनाई। कालिदास की कहानी सुनकर माँ भगवती काली द्रवित हुई और उन्होंने कालिदास को वरदान दिया कि वह उस रात जितनी भी पुस्तकों को स्पर्श कर देगा वह उन्हें याद हो जाएगी। और जब कालिदास आवासीय परिसर लौटे और उन्होंने सारे छात्रों की सभी किताबों को उलट-पुलट कर दिया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद से कालिदास महामूर्ख से महाविद्वान कालिदास बन गए। इसके बाद उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, महाकाव्य जैसी कालजयी रचनाएं रच डाली, जो कि आज भी उनकी लिखी कृतियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उच्चैठ में आज भी वो नदी है, उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र भी अंकित है। आप अगर मंदिर में उच्चैठ भगवती की दर्शन करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि माँ की मूर्ति काले शिलाखंड पर स्थित है। यहाँ पर माँ का आसन कमल है और सिर्फ कंधे तक का हिस्सा नजर आता है। सिर नहीं होने की वजह से इन्हें छिन्नमस्तिका भगवती के नाम से भी भक्त जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मुराद पूरी होने पर भक्तों द्वारा बकरे की बलि प्रदान की जाती है। कहा जाता है कि बलि प्रदान के दौरान निकलने वाले रक्त पर मक्खी नहीं भिनभिनाती है, साथ ही पास का तालाब रक्त से लाल हो जाता है। वहाँ के लोगों के द्वारा माना जाता है कि उच्चैठ में छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भव है और माँ के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की माँ हर इच्छा पूरी करती है। वहाँ के लोगों को माँ उच्चैठ भगवती पर आस्था होने की वजह से लोग दूर दूर से माता का दर्शन के लिए आते हैं। माता के इस अवतार को नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति माँ दुर्गा के रूप में लोग पूजते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब जनकपुर की यात्रा पर थे तब यात्रा के दौरान उच्चैठ भगवती के दर्शन किए थे। यह थी माँ उच्चैठ भगवती की महिमा और उनसे जुड़ी कहानी। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।